गया मेरा पिज्जा। ये कार रेस है, नट बोल्ट टाइट करना नहीं। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि असली नट बोल्ट क्या है। अच्छा, तो ये बात है। बिल्कुल। और अगर तुम हार गए तो? ये देखो, मैं यहाँ रेस में कार दौड़ाने आया हूँ, तुम्हारे साथ चोंच लड़ाने नहीं। मगर मैं तो चोंच लड़ा कर रहूंगी, बदला लेकर रहूंगी। सोडे की बोतल। सोडे की बोतल नहीं, आग का गोला कहो, आग का गोला। माफ कीजिए। शुक्रिया। अरे विजय। अरे चाची आप? हाँ, जब से ये मेरा बेटा गोपाल दिल्ली से वकालत पास करके आया है ना, हाँ, तब से मैं सोच रही हूँ। मेरी बहन सुजाता, आपकी बहू? हाँ रे, वो तो मुझे हमेशा से ही पसंद है और मैं हमेशा उसे अपने घर की बहू बनाने के सपने देखती रहती हूँ। मगर क्या चाची? ये जो मेरा बुद्धू बेटा गोपाल है ना, ये हनुमान जी का भक्त है और इसने कसम खा रखी है कि वो जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहेगा और कभी शादी नहीं करेगा। अच्छा? हाँ, ये तो हाल है मेरे घर का। बेटा ब्रह्मचारी है और बेटे का बाप गोपियों का पुजारी। अरे नहीं नहीं, प्रीतम चाचा ऐसे ही जरा मजाक करते हैं, दिल लगी करते हैं। आप जो सोच रही हैं वो नहीं। विजय बेटा, तू चाहे तो मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है और सुजाता मेरे घर की बहू बन सकती है। चाची, अब मेरी बहन सुजाता को आपके घर की बहू बनाने का सपना देख रही है, तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपका यह सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। जी, फरमाइए। अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ऐसे बोले बन रहे हो जैसे तुम पैदाइशी ब्रह्मचारी हो। मतलब क्या है? आपको मेरे ब्रह्मचारी होने पर या मेरी शराफत पर कोई शक है? अरे यह शक नहीं, बल्कि यकीन है मिस्टर। तुम यहाँ भगवान के दर्शन को नहीं आते हो। तो काय के लिए आता हूँ? तुम यहाँ मेरी बहन सुजाता के दर्शन के लिए आते हो। जी जी, सब समझता हूँ। पहले टकराना, फिर फूल गिराना, फिर फूल उठाकर हाथ में देकर मुस्कुराकर माफ कीजिएगा। जिस लड़की से मैं अभी टकराया था वो आपकी बहन सुजाता है? जी। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। वैसे मैं उससे सॉरी बोल चुका हूँ। नमस्ते। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मेरे से पंगा लिया ना दंगा हो जाएगा, और दंगा हुआ ना फिर तू नंगा हो जाएगा। नहीं, माफ कीजिए, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, पक्का ब्रह्मचारी हूँ। किसी कन्या की तरफ गलत निगाह से देखना या दुष्ट विचार मन में लाना घोर पाप समझता हूँ। आप समझ गए ना? मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो। देखिए, आपकी आंखें आपको धोखा दे रही। आप पहले शरीफ और बदमाश लोगों में फर्क तो समझिए, इंसान को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके इस इल्जाम ने मुझे बहुत दुख दिया भाई साहब, बहुत दुख दिया। हाँ चला, मैं चला। बहुत दुख दिया आपने, बहुत दुख दिया। थैंक यू।
आइए आइए, ये क्या कर रहे हो? एक मिनट। अरे सुनो तो। अंदर बैठ के सुनते हैं। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरी बहन का हाथ पकड़कर खुलेआम मेरे घर के अंदर चले आ रहे हो? जी हाँ, और सिर्फ हाथ पकड़ कर ही नहीं, बल्कि बीच शहर में बस स्टॉप से अपनी स्कूटर पर बिठाकर तुम्हारी बहन को तुम्हारे घर पे ले आया हूँ। खुलेआम, कोई चोरी नहीं, कोई परवाह नहीं, सब साफ साफ। और इस खुलेआम हिम्मत दिखाने का सिर्फ एक ही कारण है, मेरा नाम है ब्रह्मचारी गोपाल, MA LLB, समझ गए? आप मेरा जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ लीजिए, लेकिन मैं आपके हर जुमले का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नमस्ते। नमस्ते। भैया, ये वकील साहब तो बड़े नेक आदमी हैं, बिल्कुल भोले भाले। आपने खामखा उनका अपमान कर दिया। खामोश! मैंने क्या अपमान किया? अपमान तो उस वकील साहब का उसका बाप करेगा। अभी तो उस वकील साहब के घर की हाईकोर्ट में खून के मुकदमे का मजा आएगा। मेरा बेटा गोपाल, वो ब्रह्मचारी गोपाल, तुम्हारी बहन सुजाता को स्कूटर में बिठा के सारे शहर में घुमाया, घर पे लाके छोड़ा? मैं नहीं मानता। मैं 50 गवाह पेश कर सकता हूं इस बात के लिए। नहीं कह रहा होगा तो ठीक ही कह रहा होगा। जी, मैंने पूछा, अगर मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो जाओ अपने माँ बाप से पूछो, उनकी आज्ञा लो, मुझे कोई एतराज नहीं, वरना इस तरह मेरी बहन को घुमाना फिराना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू फिक्र मत कर, तू जा, मैं ऐसा मानता हूं, तू जा, फिक्र मत कर। लक्ष्मी, लक्ष्मी, जी आई। कहाँ है वो तुम्हारा सीधा साधा बोला वाला ब्रह्मचारी बेटा? क्यों, क्या हुआ? अरे तुमको बता के क्या फायदा? तुम दिन भर बैठ के बावर्ची खाने में खाना बनाती रहती हो या मंदिर में बैठ के पूजा करती हो? तुम्हें क्या मालूम दुनिया में क्या हो रहा है? लेकिन क्या? तुम बुलाओ उसको। बुला। तुम हुज्जत मत करो, बुलाओ उसको। अरे बुलाओ ना उसको। एक मिनट, लेकिन बुलाती नाम हूँ। लो उसका, क्या नाम है उसका? गोपाल, गोपाल, गोपाल। जी बाबूजी। वाह, क्या भोलेपने की एक्टिंग। खामोश। क्यों बे, तू अपने आप को समझता क्या बे? जी मैं समझा नहीं। एक्टिंग नहीं, सीधे बात कर। तूने उस भोली भाली सीधी सादी शरीफ लड़की सुजाता को पहले अपने प्यार के चुंगल में फंसाया, पैंट पकड़ गिर जाएगी। और जब इस बात का विजय को पता चला तो उसने तेरे को बड़ी शराफत से समझाया कि तू मेरी बहन से शादी कर ले। तू साफ मुंह कर गया। क्या तू विजय को क्या कहा? बोलता है मैंने शादी के लिए प्यार नहीं किया, बल्कि टाइम पास के लिए। अरे तेरे बाप ने कभी टाइम पास किया था? क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। अरे काका जवान बेटा, मैं समझाती हूँ, मैं समझा, आप जाइए। समझा उसको, नहीं तो फोड़ डालूंगा सब मुंह उसका मैं। मत फोड़िए। क्यों बेटे, हाँ। क्या ये सच है? नहीं माँ, ये सब झूठ है। मैंने कभी उस लड़की से प्यार की कोई बात या प्रेम का कोई वचन नहीं दिया। अबे तो प्रेम का वचन किसी सड़क के चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर दिया जाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक जवान लड़का किसी जवान लड़की से अगर बार बार मिले तो उसका मतलब प्यार होता है, पैंट पकड़ नीचे जा रही है। लेकिन आप मेरी बात। आप कहेगा लेकिन बे, तू वकालत पास करके कि घास छिल कर आया है? तू अदालत में क्या खाक मुकदमा लड़ेगा? बाप की अदालत में मुकदमा हार गया। लड़की को स्कूटर में बिठाना, उसको रोज रोज मिलना, प्यार होता है और कुछ नहीं होता है। पैंट संभाल के रही है। पिताजी मगर देख मेरे को हुज्जत नहीं चाहिए। मैं तो उससे आखिरी बार कहता हूँ तुझे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, वरना मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ पान में जहर मिला के खा जाऊंगा और सांप के बिल में घुस के सो जाऊंगा। मैं वो खैर खोपड़ी आदमी हूँ। तो अपनी पैंट संभाल में, मैं यही पैंट पकड़ के लेके जाऊंगा। लेकिन पिताजी। चल विजय, विजय उठ। ये मेरे बेटे ने जो हिमाकतें की हैं उसकी रोशनी में मैं एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसका और सुजाता का ब्याह कर दिया जाए। अरे लेकिन। अरे क्या लेकिन? अगर एक लड़का एक लड़की को स्कूटर पे बिठाकर सारे शहर में चक्कर लगा सकता है तो अग्नि के 7 फेरे लेकर अपनी पति नहीं बना सकता? अगर उसका हाथ पकड़ के भाई के पास ले जा सकता है तो उसका पल्लू बांधकर अपने बाप के पास नहीं ले जा सकता? हाँ जी, मगर कुछ नहीं। तुम जाके सुजाता को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सुजाता, प्रीतम चाचा और चाची आए हैं अपने बेटे गोपाल के साथ तुम्हारी शादी का रिश्ता तय करने। तुम्हें कोई एतराज? अरे कोई एतराज होता है? क्या बकवास करा? इधर बेटे, इधर मेरे पाँव छू। पहले इसके पैर छू, बाद मेरे पाँव छू। शाबाश शाबाश, चलो भाई चलो। मुझे तो बहुत पसंद है, तुमको? हाँ, मुझे तो लगता है अगर हमारे घर में आएगी तो हमारे सौभाग्य खुल जाएंगे। ये तो महालक्ष्मी। चलो, होम मिनिस्ट्री को पसंद आ गई। अब ये क्या कर रहा है? पिताजी पैंट गिर रही है। अभी से बेल्ट लगाओ। कल अपना मुंह खोल, जबान निकाल, अंदर से आवाज निकाल। इसका आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? पिताजी आपको पसंद है, माँ को पसंद है, तो मुझे तो। पैंट छोड़, पैंट छोड़। मगर तूने कसम खाई थी कि तू सारी जिंदगी कुंवारा रहेगा, ब्रह्मचारी रहेगा, शादी कभी नहीं करेगा। पिताजी वो कसम मैंने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? वरना मैं तेरा सर तोड़ देता। चलो भाई, इन्होंने भी हाँ कह दी। अब बोलो, शादी का मुहूर्त कब का निकालते हो? चाचा जी, मैं तीनों बहनों की शादी एक ही दिन में करना चाहता हूँ। 2 बहनों का वर तो तलाश कर चुका हूँ। जैसे तीसरी का वर मिल जाए मुहूर्त निकालकर आपको बता देंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन 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 के बगैर दुनिया का कारोबार चलता थोड़ी है।
इसीलिए लेन देन की बात पहले हो जाए तो अच्छा है, मुझे बात का झगड़ा नहीं चाहिए। लेन देन? हाँ, लेन देन क्यों? शादी लेन देन के बगैर थोड़ी होती, कोई मुफ्त का सौदा थोड़ी है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी? देखो, जब मर्द बातें करते हैं ना, और तो औरतों को जबान पे खामोशी का ताला लगा के चाबी को पानी की तरह निकल जाना, समझ गई? बीच मत बोलना। क्या दोगे? जो आप कहें। जो मैं कहूं? तो मेरा कहना यह है कि मेरा 25 तोले सोने और 50,000 रुपए से काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा की औकात मेरी नहीं है। अरे चलो चलो, मुझे सब मालूम है तुम्हारी औकात क्या है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, छुपा मत। देखो, मुझे सोना, रुपया, घर, टेलीविजन, फ्रिज, स्कूटर, ये कुछ नहीं चाहिए। प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, जो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। अपनी बहन को बेटी की तरह हमें दे देना, और हमारा बेटा दामाद की तरह कबूल कर लेना। और इसके अलावा 1 रुपया भी देने की कोशिश की ना, तो मैं भरे मंडप में से बारात लेके लौट जाऊंगा, याद रखना। चाचा, अरे अरे, तुमने मुझे डरा दिया था। थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था। अरे संगीता, बता तो सही, हमारे घर कौन आया है? ये एक सस्पेंस है भैया, तुम उन्हें देखोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। अरे है कौन? नहीं मगर तुम चलो तो सही। माँ जी, आप? मेरा इस शहर में ट्रांसफर हो गया है, जीते रहो। आज भगवान मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। जिस देवी की मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ, आज वो मेरे घर में मेरे सामने मौजूद है। ये लो। ये क्या है माँ जी? तोहफा। तोहफा? मुझे मालूम है तुम्हें तोहफों की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी इन दोनों बाहों में मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है, और उस ताकत से दुनिया का, गरीबी का, हालात का मुकाबला कर सकते हो।